आपके विधायक के कौन से विशेष कार्य रहे? बहुत बढ़िया रहे, काफ़ी क्षेत्र में घूमते थे वो और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। क्या काम किया? साल के दौरान विधायक के विशेष कार्य जो उन्होंने किए हों। काफ़ी घूमने का काम किया, वो कहे थे लोग तो खाना की भी व्यवस्था रखी उन्होंने और दवाई वगैरह इतने उस तरह से सम्मानित में। गरीब प्रवासी मजदूरों और आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए उस समय क्या क्या इंतजाम किए गए थे? जो मजदूर बाहर से आए थे उनके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए? खाने उन्हें की उनकी व्यवस्था रखी और उनका काफ़ी सहयोग रहा विधायक जी का। उनके लिए कोई इससे पता नहीं लगा कि हमारा नाम सोनू। सोनू जी, बताइए कि कोरोना काल के दौरान स्थानीय जो विधायक थे उन्होंने जनता के लिए कौन से अच्छे और विशेष कार्य किए थे? उन्होंने मतलब यही कार्य किए, अच्छे कार्य किए। जैसे कोरोना के टाइम पे बाहर से लोग मजदूर आए थे तो उन्होंने सुविधाएं दी और होम क्वार्टर भी कराया और खाने पीने की सुविधा भी दी। कौन विधायक थे और किस पार्टी से आपके यहाँ विधायक थे? विधायक राजीव कुमार और बब्बू भैया और भारतीय जनता पार्टी से। जो गरीब प्रवासी मजदूर यहाँ आए थे, जो आश्रयहीन व्यक्ति थे, उनके लिए इन्होंने क्या इंतजाम किया? उनके लिए इन्होंने ये इंतजाम किया कि सरकारी स्कूलों में मतलब होम क्वार्टर 15 दिनों कराया और वहाँ खाने की व्यवस्था कराई। विधायक ने जनता के लिए क्या क्या अच्छे और विशेष कार्य किए थे? इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक उस समय कोई नज़र नहीं आए थे, सब अपने अपने मकानों में रह रहे थे। कोरोना से बचने के लिए यहाँ एक शैलेश पाठक ऐसा व्यक्ति था, या राकेश वर्मा जो गंगोला इंटर कॉलेज में जाया करते थे, वहाँ सारी सुविधाएं मुहैया करते थे, अपने पास से मास्क देते थे और यहाँ पर एक भी कोई नज़र नहीं आता था सड़कों पर। अगर आती थी तो यहाँ पुलिस या मीडिया ही नज़र आती थी, जिससे कि उनको आने जाने वालों को सुविधा मिल सकी। अगर मीडिया ना होती तो भूखे मर जाते। आने जाने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ से लेकर और लखीमपुर तक पैदल लोग गए, जिनको किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। अगर यहाँ खाने की व्यवस्था पूछी जाए तो हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने मीठे के डिब्बों में खिचड़ी पैक करके दी थी, जिसके फ़ोटो खिंचवाए थे। अरे क्या ज़रूरत थी हम लोग किसी को खिला रहे हैं और उसको फ़ोटो खिंचवाए उसका? वो बेचारे वो ऐसी खिचड़ी थी जिसको हमारा देखा तो उंगलियों से कट नहीं रही थी। आखिर ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को बता रहे हैं कि वो साहब हम सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। यहाँ वो आए, उनको दवाइयाँ किसी को नहीं दी गई थी। वो बेचारे एक दिन 2-3 दिन पड़े रहे और यहाँ से लेके और क्या नाम शाहजहाँपुर तक पैदल सफ़र किया। कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर पुलिस भी थोड़ा सा सहयोग न करती, मीडिया अगर न होती सामने, तो पुलिस मदद क्यों करती? नेताओं ने अंडरग्राउंड होकर के बिल्कुल कभी नहीं देखा न कुछ किया। अगर किसी ने किया तो वो शैलेश पाठक एक व्यक्ति ऐसे थे जो अपने घूमते घामते रहते थे। मैं स्वयं ही यहाँ तहसीलदार मेरे पास आए थे, उन्होंने फरियाद की कि भैया इनकी कुछ व्यवस्था करो, तो 10 किलो चीनी घुरवा के उनको पिलाई गई थी। 2 दिन तक भूखे पड़े रहे लोग, उनको खाने को क्या था ही नहीं कुछ। हमने ये किया वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जो प्रवासी आए वो यूं ही चले गए। रवि जी, ये बताइए कि कानून व्यवस्था की बात की जाए, आपने लगातार सपा बसपा और योगी की सरकार देखी है, तो कौन सी सरकार आपको सबसे अच्छी लगी? योगी सरकार बढ़िया है और उसकी व्यवस्था ठीक की है, पुलिस व्यवस्था ठीक है हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की। और सबके साथ सबका विकास करने का भी कार्य किया है इसने। गरीबों को तो सबसे ज़्यादा ही उपलब्ध हुआ है और जो बड़े उच्च किस्म के व्यापारी हैं उनका भी लाभ हुआ है और सबके हित की सरकार है भारतीय। अगर महंगाई की बात की जाए तो लोगों को लगता है कि महंगाई बहुत बढ़ी है, तो इससे क्या सरकार महंगाई बढ़ी है तो महंगाई बढ़ाई है तो उसका लाभ भी दिया है। जैसे कि गन्ना तो महीने में 2 बार फ्री दिया है, शौचालय दिए, गैस सिलेंडर दिए, वितरित किए, मकान दिए। ये किस सरकार ने किया था? ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था। क्या लगता है कि आपके यहाँ से कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत है? अब हमारे यहाँ मेरे कहने से तो मजबूत नहीं लगता है, लेकिन ये कार्य करने के अंतराल रखता है कि जिसने कार्य किया है वो ही ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 या 6 आपकी निगाह में जितने भी प्रत्याशी लग रहे हैं, तो कौन सा प्रत्याशी जो काम करेगा वो उसका नाम होगा, वो ही बनेगा। जी, हमारे साथ और भी युवा यहाँ पे मौजूद हैं। नाम जानना चाहेंगे आपका? जी, शुभ नाम क्या है आपका? संजीव सिंह जी, बताइए कि एक तरफ सरकार जहाँ धार्मिक बात करती है
और एक तरफ और पार्टियां हैं वो जातिगत बात करती हैं। कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सरकार क्या इस चीज़ में पास हो पाएगी? क्या असर पड़ेगा इस पर जनता पर? जनता को कोई गैया रखने वाली समस्या है सबसे बड़ी। जनता तो क्या कह दो वास्तव में गैया। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुभ नाम क्या है? विकास जी, बताइए कि जो महंगाई बढ़ी है या कानून व्यवस्था की बात की जाए तो 3 सरकारें लगातार आपने देखी होंगी, सपा बसपा और ये भाजपा। कौन सी सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी? कानून व्यवस्था तो योगी जी की सही लगी, पर गैयों पे आके सरकार को थोड़ा किसान के लिए लॉस हो रहा है, जिससे कि रात में किसान जा रहा है, मतलब फसल बता रहे हैं, फिर भी ना खांसी जुकाम होता है। सरकार यहाँ पे आके कोरोना घोषित कर देती है, बिना जांच करे पहुँचा देती है घर में दवाइयाँ कि लो अब तुम्हें कोरोना है, जैसे कि इसके जीते जाए सबूत हम खुद हैं। हमारे लिए कोई जांच ना हुई ना कुछ हुई, हॉस्पिटल से गए कुछ लोग, दवाइयाँ ले गए, घर पे छोड़ दी कि तुम्हें कोरोना हो गया। तो आपने बताया नहीं कि मेरी जांच मैंने कभी हमने सारी चीज़ें फिर बात की, तो फिर कह रहे हैं, हमने कहा हम क्लेम करेंगे, तो कह रहे थे कि वो ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं, क्लेम व्लेम ना करो और जो है हम बात कर लेंगे फिर उसके बाद कोई बात नहीं होगी। अगर गायों की बात की जाए तो क्या लगता है ये सरकार ने गाय छोड़ रखी हैं या फिर? ये सरकार की तो है, जो व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई है उनके लिए, जो गाँव के वो लोग खा रहे हैं इसके लिए उसके, लेकिन सरकार इस पे क्या गौर कारण नहीं लगता है जहाँ हिंदू एक तरफ गाय को माता मानता है और दूसरी तरफ से इस तरह से छोड़ता है? कारण ये लगता है जैसे गाय तार हैं, तारों से गाय कट रही है तो इससे भी हिंदू को ठेस पहुँच रही है। नहीं, कारण आप ये बताइए कि गायों को क्यों छोड़ा जाता है? गायों को लिए जो किसान है वो मजबूर होकर छोड़ रहे हैं। क्या मतलब? गौशालाएं जो बनाई है उनमें गाय को छोड़ रहे हैं, लेकिन जब तक दूध दे रही है गाय तब तक लोग रखते हैं उसे, उसके बाद जब छोड़ देता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी जहां कुछ समय के बाद उन्हें वापस ले लिया गया। क्या लगता है सरकार इसमें पास हुई या फेल हुई? 90% तो पास हुई। क्यों पास हुई है? बाकी किसान खुश है, जब तक सरकार ने जो कानून व्यवस्था वापस ली है। आपकी विधानसभा से इस समय सबसे मजबूत प्रत्याशी की बात करें तो कौन दिखाई दे रहा है? सबसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में तो अभी तो फिलहाल हम कह रहे हैं। अच्छा चलिए, अमरपाल सिंह, अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की तो लगातार 3 सरकारें नहीं हैं, सपा बसपा और भाजपा। क्या लगता है कि किसमें सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था अच्छी है? ठीक है जो भाई सही है। नहीं, आप अपने मन की बात कैसे? वैसे किसान है में तो अगले की सरकार बढ़िया है। क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं अगले सरकार में? अगले की सरकार में देखो ना तो कोई झगड़ा होता है, 100 नंबर तैयार छाड़ी है, फोन का तक पहुँच सके बचिया तो, और कोई किसी बच्चा पैदा हो रहा हो और गाड़ी तैयार, फोन का तक गाड़ी पहुँच सकते, तो रात में सब जगह बाइक जोड़े सकते, तो किसी काम को जोड़े सकते, किसी जोड़े सकते, गल्ला किसान को मत दो रहो, अब तेज भाव जा साल। तो क्या लगता है कि जो कानून व्यवस्था है 100 नंबर इस सरकार में नहीं पहुँच रही है? जामे तो पहले ही चलाई रही है, जैसे यही चला रहे हैं तो क्या फेल फ्री हो गए, जो चलाई। हाँ आपको यहाँ से सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन दिखाई दे रहा है? मजबूत तो भाई हमें तो कहते हैं। शुभ नाम क्या है आपका?